नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। आज हमारे साथ हमारे जो आने वाली इलेक्शन 2024 का एमपी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, उनमें बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। वैसा ही हमारे साथ आज एक महिला जुड़ी है, वो भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए खड़ी है इस बार एमपी इलेक्शन में। और ये जो व्यक्ति है ये मीडिया से ही, हमारे क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, मीडिया में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और इस बार जो है इंडिपेंडेंटली वो जो है इलेक्शन में खड़ी हुई है। रिंकू जी से हम बात करते हैं आज और जानते हैं इंडिपेंडेंटली और खड़े होने का उनका मकसद क्या है इस बार। पहले तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। मैम, क्या इस बार रिंकू जी जो है एज ए इंडिपेंडेंट, जबकि बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, एज अ कांग्रेस, एज अ बीजेपी, बड़े शख्सियत है जिनका एक पहचान है, लेकिन उसके बीच में आप आकर खड़े हुए, क्या लगता है आपको? किस लिए सोच आया आपको? देखिए, सबसे पहली बात, सबको नमस्कार। और विले जी, आपको भी नमस्कार, क्योंकि आप अपने मुझे मौका दिया, मेरा इंटरव्यू ली। तो मैं सबसे बड़ी बात एक कहूँगी कि मैं खड़ी क्यों हुई, सवाल ये है। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है और ना ही मुझे किसी का वोट काटना है, क्योंकि आज तो ऐसा है कि पॉलिटिशियंस एक बिजनेस बन चुका है। तो मैं मीडिया में आज से नहीं, बताओ कि पोर्टल में अगर लेडीज़ में अगर सबसे पहला न्यूज़ रिपोर्टर्स मैं हूँ और सभी को पता है, और सोशल वर्क भी करती हूँ, पर आज तक कभी एलजी अवार्ड मुझे नहीं मिला। सभी को पता है कि मैं कितना हेल्प करती हूँ, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मगर मेरे कहने की मतलब है कि कोई चारूकेता, कोई किसी का चपलूसी करता है, उनको प्राइज़ मिलता है। मैं तो रियलिटी, मुझे फ़ोटो खींचकर किसी को दिखाना नहीं है। मैं जानवरों से लेकर इंसानों को, जब इंटर आने से लोग आते हैं, रहने की जगह नहीं है, जहाँ अगर प्रॉब्लम आए, किसी का भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम, रात को 10 बजे 11 बजे कोई नेता भाग के नहीं आता है। वो कब भीड़ होगा, कब मीडिया आएगी, कब उनका नाम, तभी आता है। ये मैं पर्सनली मैं कई नेताओं के साथ में थी और जानती हूँ, तो मैं उतना कोई किसी का बुराई करना मेरा ये नहीं है। तो मैं ये सब देख के जब देखी लोगों का रहने का जगह नहीं है, तो हमारा अंडमान में क्या क्या चाहिए, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, नेता तो कभी काफ़ी सारा है। तो ये सारा मुद्दे थे। एजुकेशन का इसमें ख़राब है, अंडमान में सब कुछ ख़राब है। पर क्या है, आज ये ठीक कोई भी नेता नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन कभी देश सेवा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अंदर में ये भाव होना चाहिए कि हमें जनता का सेवा करना चाहिए। और अगर उनके पास इतने पैसे हैं तो जनता का ऐसी हेल्प किया है क्या? नहीं किया। पर जब भी इलेक्शन आता है तब उस लोगों को पैसा भी देता है और जो है बड़े बड़े बात नमस्कार करता है, इनका शकल तक नहीं दिखता है। पर आज जो है इस तरीका का देखिए कि कई सारे मीडिया नहीं, पॉलिटिशियन जो लोगों को ये करेंगे वो करेंगे, तो इतने सालों से क्यों नहीं करा? हम लोग तो पैदा होने से पहले, 36 एज है, शायद मेरी से भी बड़े बड़े एज, 50-60 एज से भी पहले ये पॉलिटिशियन है कि आज तक देश का सुधार क्यों नहीं हुई? तो सबसे बड़ी बात है, देश का सुधार इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक बिजनेस बनाया है। इनको 2-3 करोड़ खर्च करेंगे अभी ये इलेक्शन के बीच, उसके बाद उसे जीतना है, किसी भी हाल से जीतना है, उसके बाद देश को किस तरीका का खोखला करना है, जो आज तक हुई है और होगा। तो आज पहली बार मैं वो सोच कर ही खड़ी हूँ कि क्या मैं जनता को कुछ कर सकती हूँ, क्या जनता को थोड़ा भी दिमाग है तो हमें देंगे, या नहीं तो पिछले बार देंगे, फिर तीसरी बार मैं जीत जाऊँगी, कोई बात नहीं। पर जिस दिन जनता को ये थोड़ी भी समझ आएगी कि आज 500, आज 10,000 लेकर कल 5 साल के लिए क्या करेंगे, अगर उसको दिमाग है तो नहीं लेंगे और उस सही लोगों को ही देंगे, ये है। तो मैम, दूसरा सवाल ये है, मेरा यही सवाल है कि देखिए अभी एक तरफ जहाँ नाम है, काफ़ी सारे कैंडिडेट है इस बार एमपी कैंडिडेट हम देख सकते हैं खड़े हुए हैं, तो उसमें लेकिन 3 ही नाम जो है सामने ज़्यादातर आता है, 3 या 4 ऐसे हो जाते हैं। जैसे कि कांग्रेस तो होता ही है, पार्टी का नाम एक बड़ा नाम हो गया, बीजेपी एक पार्टी का नाम बड़ा हो गया, कैंडिडेट बाद में आते हैं। तो जैसे कि पार्टी में ऑलरेडी एक कुलदीप जी खड़े हैं, दूसरा विष्णु जी खड़े हैं, अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि मनोज पाल का भी थोड़ा ताबड़तोड़ चल रहा है जहाँ पे भी। तो इसके बीच में आपको लगता है आप उभर के आ पाएंगे कहीं ना कहीं? देखिए, हर चीज़ को ना कोशिश ज़रूर करना चाहिए। कुछ चीज़ें होते हैं, यानी आज अगर मैं आज पोर्टल में ही मान लीजिए 10 मीडिया, आपको पता हो कि मीडिया रातों रात लोगों को गुंडा बना सकता है, हीरो बना सकता है, और पैसे भी। पैसे में क्या होगा, आप लोगों को पैसे देना है, लोग आपके नाम में मीटिंग करेंगे
आज रिंकू रिंकू बोलेंगे। तो आज मैं अगर किसी को कुछ भी, आज जो भी आगे आप अगर मेन है दुनिया में अगर करना है तो सबसे बड़ा कोई डाकू बन जाओ, सबसे करप्शन वाला बन जाओ, या तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाओ। तो इसमें से नहीं तो आम इंसान का जो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। तो आज दिखाई तभी देगी जब आप किसी चीज़, जैसे मैं कितने लोगों का जीपी बन में हो तकलीफ़ें हो जाती है, तब घर पे खाना बनाकर टिफ़िन लेके उसको जाकर देकर आती हूँ। तो आज तक इतना सब करती हूँ। और मनोज पाल देखिए, मनोज पाल की, जब मैं ये नहीं कहूँगी, मनोज पाल के साथ में भी बहुत सारा बुरा पहले हुआ था। मैं किसी का बुराई इसलिए नहीं करूँगी कि मैं मनोज पाल का कभी बुराई उसका देखी नहीं, पर मनोज पाल के साथ भी बहुत बुरा हुआ था, जो आज वो अपना खुद लड़कर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। हाँ, ये किसी ने नहीं किया। आज कितने सारे वकील, मुझे इसमें कोई दुख नहीं, अगर मनोज पाल भी जो आज आ जाता है तो नो डाउट्स मुझे कोई ख़राब नहीं लगेगी। हाँ, अदर्स पार्टी का मैं इतना अच्छा ही नहीं। दूसरे भी आप पोर्ट ब्लेयर से आप जब है वहाँ से भी हम लोग अजीज जी को देख रहे हैं, डॉक्टर मलिक, अब बहुत सारे कैंडिडेट है, लेकिन उसके बीच में 3 कैंडिडेट का नाम ज़्यादा उभर के आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि तीनों में इस बार कुछ बाजी मार पाएंगे या आपका नाम भी सामने कुछ आने वाला है? सब देखिए, मैं बाजी, देखिए कभी कभी क्या होता है, पेड़ में चढ़ना है तो आधा मैं अभी इस साल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, हो सकता मैं इसके बाद लोगों को समझ आए कि रियलिटी क्या है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे ऐसा नहीं है कि मेरा कोई शादीशुदा नहीं है, ना ही मैं शादी करूँगी। तो इन फ्यूचर में मैं पैसे जनता के लिए, मैं आज भी अगर कोई खाली पैर चलता है मैं उसको जेब से देती हूँ। मुझे करीब पावर, मैं मुझे देखूँ कि कानून, आज देखिए लोग कहता तो है कानून एक है, बट क्या सही में क्या कानून एक है? बल्ली जी आप खुद बोलिए, कानून क्या एक है? आपको लगता है? कानून पूरा बटा हुआ है। एक ही कानून, रूल एंड रेगुलेशन। अगर आप थाना में जाओगे, गरीब के लिए अलग कानून होता है, पॉलिटिशियन के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून, हर एक का लिए अलग अलग कानून होती है। तो ये चीज़ मैं देखी हूँ। आज उन लोगों को लेके भी मैं एसपी के पास जाकर मैं केस ये करती हूँ, क्या क्या करना है, तो मैं कितने लोगों को संभालूँ। पर मेरे पास अगर पावर हो, एक तो दुनिया में पैसे होना चाहिए, रहने का, खाने का, देने का। आज मैं बताती हूँ बोली जी, मैं जब खड़ी हुई, मुझे एक चीज़ मुझे समझ आई कि आम पब्लिक खड़े नहीं हो सकता। आम पब्लिक इसलिए खड़े नहीं हो सकता क्योंकि आज जो प्रॉब्लम हुई, मैं डिगलीपुर में, मैं कल से आई हूँ, मैं परसों से नेट नहीं चल रहा है। जब मैं आई हूँ सबको एजेंट रखना है, अब मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से एजेंट रखूँ? अब एजेंट भी रख दूँ तो कितने देर आपके पास रहेंगे? अब 3-4 रखूँ तो मुझे उसका पेमेंट देना है। अब आपका जान का खतरा है तो आपको गार्ड रखना है, ऑब्वियसली गार्ड रखना है अभी, जो हो सकती है। और मुझे अगर नहीं रखना है तो मुझे लिख कर देना है। और वो अभी हमें डर भी लग रहा है सच में अगर कुछ हो जाए तो, क्योंकि अब इंटर बॉर्डर हो तो अलग बात होती है। तो गार्ड, अब वो गार्ड का खर्चा भी कौन देंगे? हमको देना है गार्ड का खर्चा। ठीक है, गार्ड मेरे लिए रखवा लगा, मैं ऑब्वियसली मेरे साथ में कोई गार्ड है, मैं उनको अच्छा से रहने खाने के दूंगी। तो एक गार्ड का पीछे आपको, आप जितने देर रहोगे वो गार्ड आपके साथ रहेंगे, तो उसका रहने का, खाने का व्यवस्था आपको देना है। तो एक आम जनता खड़े नहीं हो सकता। ये मैं आप पब्लिक को बोलूँगी कि आज आम पब्लिक खड़े इसलिए नहीं हो सकता, उनका खर्च, एक तो जमानत है आपका, वो चीज़ चलो हम कहीं से अरेंज करके कर दी। आज ये है, फिर ऊपर से नेट का प्रॉब्लम इतना स्लो है। अंडमान में सभी को पता है नेट कोई फास्ट नहीं है, पर हर चीज़ नेट में जमा करना, ये सेवा.com है, सुविधा.com है, कहाँ पे ठीक से होती है? नहीं होती है। फिर आप CSC जाइए, आज पोर्ट ब्लेयर में CSC बंद है, आज संडे है, फिर मुझे कल भी रहना पड़ेगा। अब अगर आप सेवा.com में देंगे, 48 घंटा से पहले आपको लेटर देना है, आज जमा करूँगे तो मुझे कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, शायद नरसों होगा। तो सोचिए, मेरे को भी जगह भी इस तरीके का हैंड बाई हैंड जाके मैं कल थाना में दी, बोलते मैडम ये इजाज़त नहीं, देखिए सब यहाँ भेजा है। तो जब भाई भेजा है, क्यों हम लोग हैंड बाई हैंड नहीं दे सकते? ये हमको समझ में नहीं आती है। अरे कोई आ नहीं सकता तभी तो नेट से, मतलब हर कुछ अभी नेट से चलेगी सब। अभी इतने बड़े डिजिटल इंडिया है, क्या सच में क्या अंडमान डिजिटल इंडिया हो गई? तो आज मेरे को इतना फेस करना पड़ा है। मेरे को भी परमिशन, मुझे फिर कल मुझे बोला, मैं बोली DC ऑफिस में जाके, यहाँ का जो SC ऑफिस है ना, जो डॉल्फिन के सामने, कि मुझे एक इस तरीके का प्रॉब्लम हो रही है, थाना में वैसे लिया, आपके पास भेजे। तो बोलते मैडम आप ना यहाँ पे दीजिए, वहाँ पे दीजिए। तो बोले थे हम तो मेल नहीं दे सकते। हम बोले तो मेल दीजिए, वो भी हम नहीं दे सकते। हम बोले थोड़ा मदद कर दीजिए। हम मदद भी मैडम, हम लोग को राइट नहीं है। जब हम लोग को DC सब कहता है कि आपका ये मदद कर देंगे, हम लोग जब मीटिंग करते हैं, हम DC सर को हम गलत नहीं बोलते, पर सर लोग यही बोलते कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं मैडम, सब पैसे से होता है। कोई इंटेलिजेंस को आप हायर करिए, उनको पता है। फिर कहता है कि 0 अकाउंट खोलो, मैं 0 अकाउंट में 25,000 डाल। यही कहना है कि आम जनता MP कैंडिडेट के लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल है अगर वो गरीब है। जी बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल गरीब खड़े नहीं हो सकता। और ये जनता को अगर समझ में आई तो एक बार गरीब को भी कभी इंडिपेंडेंट में, इस बार इंडिपेंडेंट को जिता कर देखिए क्या करता है, क्योंकि कभी देश का सेवा ऐसा नहीं होगा। आज मेरे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हुई, माइक परमिशन नहीं मिल रहा है, अभी हमको कल वहाँ जाना है, उतने दूर से मैं आई हूँ आज बोडलर से, जगह जगह पे मुझे कन्वेंस करना है। ये क्या है, ऊपर से मैं माइक का नहीं, अपने घर से जो माइक बोलते हैं ना वही लेकर आई। तो कम से कम हमें ऐसी डायरेक्टली इतना इजीली दे दे कि हैंड बाय हैंड दे, हमें मीटिंग करना है। ये सब का प्रॉब्लम है मैडम, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करी। अच्छा रिंकू जी, आप मीडिया में भी रह चुके हैं, अभी कैंडिडेट हमारे इसमें है, तो क्या लगता है कि देखिए जब जनता के लिए हेल्प करते हैं, जो भी करते हैं, जैसे कि आप सीपीएम पार्टी को ले लीजिए, हम लोग एक बातचीत करते हैं एज अ नॉट अ कैंडिडेट, एज अ मीडिया पर्सन भी वहाँ से पूछना चाहूँगी कि देखिए सीपीएम पार्टी जब देखते हो आप हर जगह जो है कोई दिक्कत होता है सबसे पहले खड़े होते हैं, सबके लिए लड़ाई जो है सीपीएम पार्टी करते हैं, हर चीज़ में दिखते हैं। लेकिन जब वो कैंडिडेट बनते हैं या कोई भी क्षेत्र से लड़ते हैं, जैसे एमपी इलेक्शन ले लीजिए, पीआरआई कर ले लीजिए, लेकिन उनको सपोर्ट लोग नहीं करते। लेकिन जब दिक्कत होता है उनके पास जाते हैं, जब मौका आता है तो ये लोग कांग्रेस बीजेपी या ऐसे ही चुनते, क्यों? एकदम बिल्कुल अच्छा सवाल आपने कहा। ये जनता को समझ कब आएगी हमें नहीं पता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जनता एक दूसरे को देखता है। तो सच में सीपीएम पार्टी ये जो डीएनएम का वही किया है, नो डाउट्स। पर सीपीएम पार्टी कुछ कुछ है कि यूनियन जब चलाता है कुछ कुछ चंदा हो, मगर वो अकेला पैसे से नहीं करता, वो चंदा इकट्ठा करता है, कुछ पैसे वो भी यूज़ करते हैं, नो डाउट्स। वो एक बिजनेस भी है वो। तो हमारे पे से अगर जनता एक साथ आए, हड़ताल करे तो हम भी कर सकते हैं। पर क्या है ना, जनता को बुलाओ तो आधा जनता पैसे से आते हैं, उनको चाय पानी खिलाओ। और मैं उतना पैसे वाली नहीं हूँ जो मैं किसी को ये यार झूठा, कोई हड़ताल करके उतना जल्दी कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली में पेपर भेजना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, पर जनता ये पावर देना चाहिए। बहुत सारा फाइल अंदर छिप जाता है, बहुत सारा काम लीजिए होता ही नहीं ऑफिस में। मुझे पता है कि ये काम ऐसा होगा, पर ये आपके सामने बोल देंगे हम ये कर देंगे। एक्चुअली नेता लोग मेरा सवाल वही है कि जब हम एज अ तीन पार्टी को हम देखते हैं, कांग्रेस बीजेपी एज अ सीपीएम, तो कहीं ना कहीं सीपीएम का क्या होता है, कभी भी खड़े होते हैं, आप जाके बात करते हो, ये एज अ हम किसी का फेवर नहीं कर रहे, बात की बात उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। वैसा ही आप भी करते हो, एज ए इंडिपेंडेंट हो, आप भी बहुत सारे हेल्प करते हो जो लोगों को नहीं पता या पता है, लोगों को पता है तब भी सपोर्ट नहीं करें, लेकिन आप तो कितने हेल्प करते हो हमें पता है, लेकिन आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? और जितना इंडिपेंडेंट आपके जैसे खड़े हैं बहुत सारे लोग, डॉक्टर भी है, एक डॉक्टर मलिक को भी हमने देखा है जो अपना प्रोफेशन छोड़ के खड़े हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, अजीज जी को हमने देखा है। तो क्या लगता है इन लोगों को चुनेंगे लोग? देखिए मलिक सर का तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मलिक सर प्रोफेशनल को छोड़ के खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हैं वो जनता का, मैंने उनका अपना चॉइस है, लेकिन क्या चुनेंगे? नेता बनने का एक शौक भी है, वो हमने कभी नहीं देखा। अगर उसको अच्छा होता, आज जीपी बन का जो हालत है बहुत आपको पता होगा, जीपी बन में आज डॉक्टर नहीं, आज इंटरनल में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जब डिगलीपुर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होता है, डिगलीपुर छोड़िए कोई भी इंटरनल से, आज 2 महीने 3 महीने पहले जीवन भेज देता है, उनको घर का रेंट में रहना पड़ता है। उसके बाद अब ये यहाँ के डॉक्टर को पढ़े लिखे नहीं है, इनका डॉक्टर को क्या नहीं आता, भूल गए क्या? पहले तो मैडम मेरा मम्मी दाई माँ थी, मेरा मम्मी आज तो आँख में थोड़ा कम देखती है, मेरा मम्मी ये सब डॉक्टर जो काम क्रिटिकल डॉक्टर ना खराब बोल देते थे उसको मेरा मम्मी, आज मेरे मम्मी का हाथ का बच्चा कई सारे अब गिन के नहीं बता सकता मम्मी, आज वो बच्चे सब अमेरिका में भी है, कितने लोग पुलिस में है, कोई इसमें, जिसका प्रॉब्लम है मेरा मम्मी दाई माँ। तो मेरी मम्मी बहुत बड़े डॉक्टर है, तो जब मेरा मम्मी लोग को भी इतना अच्छा से आता है, मेरा मम्मी कहाँ पढ़ी लिखी ज़्यादा है, 8 तक पढ़ी है। तो ये मलिक सर सब हम नहीं ये करेंगे। मैं मलिक सर का थोड़ा सा बात देखिए, एक इंसान, हम लोग मीटिंग में ही एक आदमी बात कर रहा था, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था विड्रॉल का, कुछ हम उतना नहीं बताएंगे, उसी को लेकर कितने देर में उस टाइप का बात करा। जिनको पेशेंस नहीं है, जो हमेशा लड़ने पे पड़ने में, वो कभी देश हम तो मलिक सर का बिल्कुल फेवर में बात करेंगे ही नहीं। हाँ अजीत सर मैं देखी वो भी हेल्प करता है, बस क्या है ना, झुंड लेके जाके किसी का मदद हम लोग नहीं कर सकते। ये झुंड जाके हड़ताल रखना ये एकदम गलत है। आज तक अगर ये झुंड में होता, आज तक ये गवर्नर जो हैंडीकैप बोल दीजिए, आज हमारा जो एलजी कुछ नहीं करता, बेकार का पड़ा है, फिर उनको कोई हटा सका, बेकार का। एक रास्ते आने जाने के रास्ता में पड़ा है एक पत्थर जिसको कोई हटा नहीं पा रहा है।
इतने सब प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी कोई नेता हटा पाए। पर मैं कहती हूँ मैं हटा दूंगी, अगर मेरे को, मैं वो भी हटाऊंगी। प्लस यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, यहाँ पे सड़क, बिजली तो आएगी। विधवा का जो अच्छे बूढ़ियों का जो, मैं इतना बोल देती हूँ क्या क्या मैं करूँगी। मेरा एक मोटिवेशन है कि इंटरनेट से लोग आते हैं, उनको रहने का व्यवस्था और शिक्षा का, वो आपका जो अच्छा शिक्षा हो गवर्नमेंट स्कूल में। क्यों नहीं होगी जब वही ब्लैक बोर्ड है, बच्चे मोटी रकम लेते हैं, जब तनख्वाह इतने अच्छे से मोटे मोटे लेते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें समझ, पॉलिटिक्स में इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई नेता नहीं गया, पानी का बौछार से उसको ये कर दिया। पानी नहीं था अंडमान में, बोल रहे पानी का प्रॉब्लम है, फायर ब्रिगेड से इतना तकलीफें दी कि स्टूडेंट को इतना प्रॉब्लम होने के बाद कोई नहीं नेता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल लीजिए आप और हम लोग सब छाप सकते हैं बस। उसके बाद हम लोगों पर अभी पेशा रहेगा, क्यों ऐसा नहीं करो, ये कभी कभी हम लोग को भी रोक देते हैं, ये मत करना, ये करना, आपको पता होगा। तो मीडिया भी अभी खुल के काम नहीं है। मीडिया को भी हम एक रेफरेंस देंगे, मीडिया को भी एक मंथली हम लोग इनकम का ये करा, अगर हम बन जाए कई मीडियाओं को, हम वैसा जो इज्जत मीडिया को मिलती थी, क्योंकि मीडिया का ऐसा एक शीशा है जो रियलिटी को दिखाता है। जब रियलिटी को, जब मीडिया को इस तरह पीछे उठता है और जब मीडिया का कमाई नहीं होता तो ऑब्वियसली कुछ कुछ मीडिया उल्टा पुल्टा करता होगा। मैं सब मीडिया का नहीं बोलूँगी, पर मीडिया की वजह से ही देश ऊपर नीचे होता है। मीडिया बहुत बड़ा ताकत है। अगर लोग, अगर हमें, अगर वोट करता है, अगर मैं जीती तो मैं सड़क, पानी, एकदम इतना पानी, यहाँ पे पानी डूब के, अगर आप उसको फ्रीजर करके रखा जाए तो आराम से कोई पानी का दिक्कत नहीं। अंडमान में कितना पॉपुलेशन मैडम, बिल्कुल नहीं है। बाहर के लोग आके, मेनलैंड का लोग आके यहाँ पे जॉब ले लेते हैं। आज अगर देखेंगे 100 से ज़्यादा जॉब लेकर, अगर वोटर कार्ड ही आप चेक करेंगे तो बाहर के लोग, तो क्यों बाहर के लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। आज विष्णु दादा जो बोले हैं कि सब एक है, तो बोलेंगे क्योंकि भाई ऑब्वियसली आपका वोट कितना चाहिए, सेटलर के वोट उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनको उन लोग सपोर्ट कर देंगे। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, पर हम बोलेंगे कि बिजली ये देंगे। सर मैम, तो जनता क्या करे? जनता ना कांग्रेस को अगर दोष देख रहे हैं, तो कांग्रेस का, बीजेपी कैंडिडेट हो लीजिए, उसके बाद जैसे इंडिपेंडेंट का मैंने बोला, आपने उनका भी बताया कि क्या क्या है, वो जीत सकते नहीं सकते। तो बच्चा नोटा में अपने एलजी को भी बोल दिया। तो जनता अब क्या करे? नहीं, मैं जनता को कभी फोर्स नहीं करूँगी कि मेरा को ही वोट करे और उसको वोट करे, इसको वोट करे, क्योंकि ये अधिकार जनता का है। मैं ये कभी नहीं बोलूँगी। अगर सबसे कम एज का फर्स्ट टाइम कोई गरीब घर का, मिडिल क्लास का, हाँ, तो हम लोग, मैं खड़ी हुई हूँ और मैं यही बोलूँगी कि मैं अगर जीतती हूँ और अगर मेरे को ये पावर मिलता है, यहाँ का जो सड़क जो आज इलेक्शन के लिए थोड़ा बनती है, ये सड़क इतनी अच्छी बनेगी। हॉस्पिटल में कोई टेस्ट बाहर नहीं जाएगी, टेस्ट यहीं पे होगा। बड़े बड़े सारे तरह के डॉक्टर होगा जो जीवन में हर तरह का उपलब्ध होगा। और खास करके इंटरनल में मैक्सिमम ऐसा डॉक्टर होगा कि आपको छोटा मोटा का हिसाब से बड़े कोई ट्रीटमेंट में ही आप जाएंगे। ऐसा कोई ट्रीटमेंट में छोटे छोटे हो जाते जो बढ़ जाते हैं, वो नहीं होगा। इंटर आइलैंड के लोगों को रहने का वो व्यवस्था फ्री। ऊपर से जो रिटायरमेंट हो जाते हैं ना मैडम, सबसे बड़ी रिटायरमेंट होने के बाद लोग घर पे ताना होता है, ये होता है, तो उनका भी क्लब होना चाहिए ताकि उन लोग भी आपस में मिले, अपना दिल अच्छा रहे और जल्दी ना मरे। मेरे पापा रिटायरमेंट होने के बाद, पापा जल्दी, मेरे डेथ हो चुका है इसलिए क्योंकि पापा रिटायरमेंट अकेला फील करता, तब दोस्त नहीं होता, तब क्या होता है, उनके लिए भी सोचना है हमें। बूढ़ी लोग जो है, मम्मी पापा, हम लोग बूढ़ी लोग होते हैं, अपने बेटा बहू लोग के जैसे यहाँ रहो, वहाँ चुपचाप रहो, इससे बात मत करो, उन लोग भी फ्री रहना। तो बूढ़ी लोग के लिए भी एक विधवा, अगर विधवा आश्रम किया जाए या बूढ़ी अगर सिटीजन का उन लोग एक साथ रहे तो उन लोग आपस में बात करेंगे। बड़ा स्क्रीन में टीवी, उन लोग को जो देखना है 2-3 टीवी लगवा दे, तो उन लोग भी, बच्चे लोग भी अगर चाहे तो वहाँ रख सकते हैं। उन लोग खुशी से जिए, वो भी जी सकता है, सबसे बड़ी बात है। तो आपको ये सब सुविधा हम देंगे। शिक्षा बाहर के नहीं, हम यही सब चिन्ह, मेरा चिन्ह है कैमरा। अगर आपको जिताना है तो आप मेरे कैमरा में, मेरा कैमरा सिंबल है, मैंने चुनी भी थी कैमरा, मेरा कैमरा ही प्रोफेशनल है और मुझे मिला भी कैमरा में वोट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ कर सकूं, मुझे पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं आता, मुझे जिताना बोले आप सब एमपी है, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है वो चीज़ मैं दूंगी मैडम, ये मेरा वादा है। और मुझे अगर कोई बॉन्ड में लिखाना चाहते, मैं लिखूंगी, मैं बॉन्ड में लिख के दूंगी, मैं ये सुविधा। और एक बात है मैडम, एक छोटा सा बात, जो पेंशन रुक, आज देखिए मैं जॉब करते करते लोगों को बूढ़ा एंड वक्त में पेंशन की ही ज़रूरत है। आज पेंशन पूरा बंद। मैं पार्लियामेंट जाके फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन चालू कर दूंगी। अरे कोई नेता 5 साल के बनता है, उसको जब पेंशन मिलती है उसको क्यों नहीं मिलती है? उनको तो तभी ज़रूरत है पेंशन का। और एक लास्ट वाले बात है, पेंशन में ये लेकर आऊँगी। और जो हैंडीकैप परसेंटेज हिसाब के ये जो भाता मिलता है, जो विधवा भाता, जो आपका सिटीजन का, सबको 500 किसी को 1000, ये हम बढ़ा
बढ़ाने का ये लेकर आएंगे, और हैंडीकैप का परसेंटेज हिसाब में जो बहुत एकदम चल ही नहीं सकते, मैं चाहूँगी उसको 12,000 देना बैठे बैठे, ताकि उनको कौन देखे मैडम। हम ऐसा दो क्रिटिकल ये देखी, आप अगर आएंगे तो कहीं प्रॉब्लम है, दोनों हैंडीकैप है, उसकी माँ बाहर काम करते हैं, उनको इतना तकलीफ़ें है, मैं वो अगर नहीं कमाएगी तो कैसे खाएगी, रहने का तक जगह नहीं है। तो उन लोगों का मैं हैंडीकैप का परसेंटेज हिसाब में पेमेंट का ज़्यादा करूँगी, इतना मैं करूँगी मैडम, 100% करूँगी कसम से। मैं आपका ये सामने, मैं मीडिया होकर मैं यहाँ पे बोली, मुझे कोई पैसे का लालची में मैं खड़ी नहीं हुई, सबको पता मैं आज से मीडिया में नहीं हूँ। मंगता तो आर्ट इतने लोगों का मैं पूरा पुलिस का से लेके सबका मैं सबका भांडा जानती हूँ, कौन कहाँ कितना क्या करता है। मंगता तो मैं करोड़पति ऐसी हो सकती थी बैठे बैठे, मगर मुझे ऐसा कुछ कमाना नहीं है। मुझे मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, डिप्लोमा कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी में, कि पैसा 2 नंबरी पैसा कभी नहीं टिकता, और मैं आप लोगों को जनता के लिए करूँगी। मैं कैमरा ही मेरा सिंबल है मैडम, अगर आप लोगों को देना है तो मुझे आप जिता के देखिए, तो और क्या बोलूँगी मैडम। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने रिंकू जी से आज बात किया, बहुत अच्छा लगा मैम, और हम चाहेंगे कि आने वाले इलेक्शन में आप भी पार्टिसिपेट तो कर ही रहे, आपको भी वोट मिले, हो सके तो जीत भी हो जाए, जीत भी मिले। ऑल द बेस्ट आपके इलेक्शन के लिए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।